शुरू। हैदराबाद में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि 1 साल पेट्रोल सोना खरीद को रोकना चाहिए। तो क्या देश में आर्थिक स्थिति पर रोक लगेगी? देखिए, किसी शायर ने कहा है कि वतन की फिक्र कर नादा क़यामत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं आसमानों में। ये पहले प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने अपील किया। देश की आर्थिक स्थिति को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री और इनकी सरकार खुद जिम्मेदार है। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने भी 1965-66 में अपील किया था, और लेकिन अपील करने से पहले अपने परिवार को उपवास रखवाया था ताकि एक दिन पूरा देश भूखा रह सके। और इंदिरा जी ने भी अपील किया था, तो इंदिरा जी ने अपील करने से पहले अपने जितने आभूषण थे भारत सरकार को दान कर दिया था, तब देश से आर्थिक मदद मांगी थी। उसके बाद ये अपील की है। देखिए, आज पहली बार देश में आर्थिक संकट नहीं आ रहा। 91 में आर्थिक संकट था, हिंदुस्तान के दोनों हाथ में कटोरा था भीख मांगने के लिए, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री थे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो वर्ल्ड बैंक के मेंबर थे और रिजर्व बैंक के चेयरमैन रहे, गवर्नर रहे भारत के। तो मैं ये कहूँगा, उस वक्त हमारी जीडीपी बढ़ी। उसके बाद फिर आर्थिक संकट आया 2004 में। देश के प्रधानमंत्री रहे माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब पूरे विश्व में आर्थिक संकट गहराया हुआ, तो देश की जीडीपी बरकरार रखा, देश में कोई आर्थिक संकट नहीं आया, तेल डीजल पेट्रोल का कोई संकट नहीं था। जबकि उससे पहले 91 में इराक और अमेरिका का युद्ध चल रहा था और तमाम गल्फ कंट्री प्रभावित थी, लेकिन इराक की मदद भारत से राजीव गांधी नेता विपक्ष के जो है विरोधी दल थे, इन्होंने माननीय चंद्रशेखर जी से कह करके इराक की मदद करवाया। तो कुल मिलाकर के इन्होंने तो आर्थिक संकट को गले लगाया है। ये आफत आई नहीं है, आफत लाई गई है। आप मुझे बता दीजिए, आपको इजराइल अमेरिका से क्या लेना देना? वो तय करेगा कि हम रसिया से तेल खरीदेंगे या ईरान से खरीदेंगे। कौन होता है? डोनाल्ड ट्रंप हुआ पागल। बराक ओबामा ने कहा कि देश के 3 नेता हैं जो अपने देश को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार होंगे। एक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बर्बाद करने लगभग बर्बाद है, आर्थिक रूप से पंगु हो चुका है अमेरिका। दूसरा बेंजामिन नेतान्याहू, इजराइल को बर्बाद कर दिया। तीसरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देशवासियों से अपील की है कि जैसे कोरोना टाइम में साथ दिए हैं, वैसे ही इस टाइम में देशवासियों का साथ चाहिए। तुम्हारे कुकर्मों की सजा देश क्यों भुगता है? आपने नोटबंदी करके आतंकवादियों की जो कमर तोड़ी थी, उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ देश को। उरी हुआ, पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ, उसके बाद पहलगाम हुआ, उसके बाद दिल्ली ब्लास्ट हुआ, तो फेल हो गया तुम्हारा। कोरोना काल में लाखों लोग पैदल चल चल के मर गए, सरकार ने क्या उन लोगों को मदद की? कोई मदद नहीं की। आप मुझे बताइए, भिखारियों के तरह से तुम चिल्ला रहे हो। 100-150 गाड़ियों का काफिला कल हैदराबाद में रोड शो कर रहे थे, क्या जरूरत थी? तेल संकट है, ईंधन का संकट है, बचा रहे हैं रोड शो कर। रोड शो कर रहे हैं। आप बताइए, मोहन भागवत किस संवैधानिक पद पे 100-150 गाड़ियां लेकर के पूरी सुरक्षा, जेट प्लस की सुरक्षा लेकर चल रहे हैं? क्यों? आप मुझे बताइए। दरअसल किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था कि हम झोला उठाएंगे। मेरा क्या है, मैं फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा, चल पड़ूंगा। तुमने तो हिंदुस्तान की जनता के हाथों में कटोरा पकड़ा दिया। और देशवासियों से मैं अपील करता हूं कि मेरे भारत के सभी नागरिकों, सावधान हो जाइए। देश में आर्थिक गुलामी का दौर चलने जा रहा है। जैसे 1942 के समय देश में जमींदारी प्रथा थी, गांव में एक होगा, एक रईस होगा, बाकी सब उसके सरमाएदार होंगे। तो कुल मिलाकर के ये काले अंग्रेजों का शासन है और धर्म के नाम पर देश का में नफरत फैला करके देश को छितिर बितिर कर दिया। 70 साल में
जो सरकारों ने बनाया था उसी को तुम बेच रहे हो। एक कहावत है गांव में कि जो बेटा अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति को बेचता है या नष्ट करता है उसे नालायक आवारा कहा जाता है। वही काम इस वक्त देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के किसी ने कहा है वफा की राह में आशिक की ईद होती है, वफा की राह में आशिक की ईद होती है। खुशी मनाओ है मेरे हिंदुस्तान वालों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और भाजपा की सरकार में देश की अर्थव्यवस्था शहीद होती है। इसी के साथ मैं देशवासियों से फिर अपील करूंगा, भाजपाई नेताओं से, संघियों से, इन नफरतबाजों से देश को बचाना है तो बचा लो, नहीं तो नई ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो चुका है और वो गठन अडानी अंबानी के रूप में हुआ है। इसी के साथ देशवासियों अपना ख्याल कीजिए। अपील इन्होंने किया है उसका सम्मान है, लेकिन कितनी बार देश के सामने आप अपील करेंगे अपनी कमियों को छुपाने के लिए? ये तोहमत देशवासियों के ऊपर क्यों? घर बैठे काम करिए। अच्छा ये बताइए, आप भी तो बेरोजगार हैं, आप घर बैठ जाएंगे आपका काम हो जाएगा? रेहड़ी वाले, पटरी वाले घर बैठ जाएंगे उनका काम हो जाएगा? छोटे मझोले दुकानदार हैं घर बैठ जाएंगे उनका काम हो जाएगा? आप मुझे बताइए, आम जनता पे असर पड़ेगा इसका? आप बताइए, किसानों के फसल का दाम तो मिल नहीं पा रहा है। आप मुझे बताइए, देश में बेरोजगारी का आलम बड़ा बृहद है, तो देश का भला कैसे होगा जब आपकी नीतियां बेकार हो? आप विदेश दौरा करो और देशवासियों को उपदेश दो, ये तो नहीं चलेगा ना। आप मुझे बता दीजिए। इसी के साथ जो है मैं देशवासियों को फिर धन्यवाद देता हूँ और बताता हूँ कि आप सचेत रहिए, चौकन्ने रहिए। देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है और ये आफत अभी टलने वाली नहीं है, इनकी सरकार में तो नहीं है। जय हिंद, जय भारत।